बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए दिन और नए मौजू के साथ मोहम्मद अरसलान हैदर का सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर आपके साथ बहुत अहम मालूमात शेयर करनी है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सक्लूसिव किस्म की जो है वो ख़बरें देनी है। और सबसे बड़ी ख़बर जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, जिन्होंने मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी बेवकूफ़ी की है या थोड़ी सी जल्दी कर ली है इन्होंने अपने जलसे जुलूस जो है निकालने के हवाले से। तो पिछले दिनों जो है वो पिछले दिन जो हाफिज़ाबाद के अंदर एक इनका जलसा हुआ, उसके अंदर इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लंडर्स हुए और वो आपने यकीनी तौर पर देखे भी होंगे। अब मैंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से जब ये जलसा हो रहा था हाफिज़ाबाद के अंदर, तो मैंने अपने हाफिज़ाबाद के दोस्त से कंफर्म किया, वहाँ पर सहाफ़ी हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये सारा मामला क्या है, कितने लोग हैं और लोग क्या वाक़ई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी इतनी ही अवाम के अंदर जो है वो पॉपुलर हो चुकी है कि अब वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लेकर जो है वो अपनी कैंपेन कर रही है और लोगों को जो है वो जलसे में आने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम लेकर जो है उनको दावत दे रही है। यानी लोगों को वहाँ पर अभी तक ये नहीं पता कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या है। अब ये तो एक अलग चीज़ होगी, ये तो आप ये कह सकते हैं कि शायद वो बंदा अगला जो है वो शायद प्रो पीटीआई हो या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी ना हो, ना पूरी ना हो, ठीक ना हो। लेकिन इसके बाद कुछ वीडियो सामने आना शुरू हुई हैं। अब उसके अंदर जो है वो एक वीडियोज़ है, वो आपके सामने जो है वो शेयर करता जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें बताता जाऊँ कि असद कैसर के हवाले से मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है कि असद कैसर का जो उनकी करप्शन के हवाले से कहा गया कि एंटी करप्शन को मतलूब थे, तो उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर वो जो है वो जो एंटी करप्शन पुलिस थी वो वहाँ पर नहीं पहुंची उनको रिसीव करने के लिए, तो फिर उनको जुडिशल किया गया। तो बेसिकली इसकी वजह क्या थी, उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से डील के हवाले से जो है वो उनको डील करवाने के लिए जेल के अंदर जो है वो इसलिए गिरफ्तार किया गया। ये सारी कुछ चीज़ें और भी हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है मैं आपके सामने आज रखूँगा। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके हवाले से मेरे पास एक वीडियो है उनकी, लेकिन उसके ऊपर मैं तज़किरा करूँगा कि वो किस तरह इमरान खान साहब अभी भी इनके असाब के ऊपर किस तरह से जो है वो अभी बिता रही हैं। और इसके अलावा एक और वीडियो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी के हवाले से है, उनके जलसे के हवाले से है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियोज़ आप जो है वो पूरी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपके सामने जो है वो वन बाय वन जो है वो कुछ वीडियो जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप देख लीजिए। अभी एक वीडियो सुनिए आप। हमसे एक जबरबाजी की जो हम इधर आ गए हैं, ये देखें आप, मैं इस्तेकाम पार्टी का पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं इमरान खान, इस्तेकाम पार्टी हमें पसंद नहीं है, हम इससे नफरत करते हैं और बहुत ज्यादा। क्या क्यों है? बस जबरबाजी की आप ये देखें। अच्छा, अब आपने एक वीडियो देखी जिसमें एक बड़ा सादा लो इंसान जो है वो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से अपने तासुरात शेयर कर रहा है और वो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मौजूद है, यानी उनके जलसे के अंदर मौजूद है। लेकिन वो कह रहा है कि हमसे एक वो पंजाबी में कहते हैं कि चवल बच गई है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद है। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो जलसे के अंदर मौजूद हैं, तो फिर उन्होंने वही चीज़ रिपीट की। अब एक सादा लो इंसान, और अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सियासत थी, अब इमरान खान ने इतना ज़्यादा जो है वो शऊर दे दिया है लोगों को कि जिनको सियासत का पता नहीं होता था, जिनको सिर्फ ये पता होता था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है या फिर जरदारी बनता है या फिर वो पिछले दौर में चले जाएं तो वो बेनज़ीर भुट्टो बनती थी या फिर वो भुट्टो बनते थे। तो जस्ट ये चीज़ें होती थी, लोगों के अंदर शऊर नहीं था। अब इमरान खान ने जो है वो बाकायदा तौर पर लोगों के अंदर शऊर दे दिया है। और अब ये किस कदर जो आपने वीडियो देखी है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी रुसवाई की बात है जहांगीर तरीन साहब के लिए और उनके जो इन्वेस्टर हैं अलीम खान, यानी इन्वेस्टर तो वो खुद भी हैं, तो अलीम खान जो है वो उनके लिए बड़ी रुसवाई की बात है। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह के जलसे जुलूसों से अच्छा है कि आप अपनी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही कैंपेन कर लें, ताकि जो है वो कमेंट्स वगैरह और सारी चीज़ें जो आपके हाथ में हो उसको आप डिलीट भी कर लें। बहरहाल जी, आगे चलते हैं और एक और वीडियो है, वो भी इसी जलसे के हवाले से। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर मैं बाकी इश्यूज पर आता हूँ। अच्छा, अब एक आगे मेरे पास वीडियो है और उस वीडियो के अंदर जो है वो आप ये देखें कि किस कदर जो है वो लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से वो क्या कहते हैं। और याद रहे कि ये भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मौजूद है, इस वक्त उनके जलसे के अंदर मौजूद है। ये वीडियो आप सुन लीजिए।
पाड़ा बिल्कुल यकीन माने अपने लिखे लगे मैं खुदा दी कसम चिट्टा पाड़ा ये शोर किसने दिया है? ये इमरान खान ने दिया है। इमरान खान ने बोलना है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचो, आने वाली नस्ल की सोचो, अपनी तो तुसी लगा गए हो। सच्ची खुदा दी कसम कहती है असली एक जड़िया तू जजा तिलक। बहरहाल जी एक और वीडियो है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर मौजूद एक जलसे के अंदर मौजूद एक शहरी की है, और इसके आगे और भी वीडियोस थी लेकिन उसको मैंने नहीं चलाया। तो अब ये एक वो वीडियो है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे के अंदर मौजूद खड़े हुए वहाँ पर लोगों की हैं, और ये वीडियोस देखें ना तो प्रोपेगेंडे के थ्रू जो है वो ये बन रही है, ना कोई इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मौजूद थे जो उनके मुंह से ये बातें निकलवा रहे हैं। ये पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं जिनको जलसे के अंदर किसी भी तरह लाया गया है, और अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, वो इमरान खान साहब के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बाकी लीडर्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। वो अब इमरान खान साहब को जो है वो अजीम लीडर करार दे रहे हैं, और एक जानब देखा जाए कि इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में कैद भी किया हुआ है, और दूसरी जानब फिर देखें कि इमरान खान साहब को कैद करने के बाद क्या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसको लॉन्च किया गया था एक स्पेशल मकसद के तहत, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। बताते खुद देखें कि इस जलसे हाफिजाबाद वाले जलसे की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ कि इस कदर एक्सपोज हुआ है, और वो जलसे की अगर बात की जाए तो वो आपको पता है कि वो सिर्फ 1 एकड़ के जो वो रकबे के ऊपर है वो जलसा हो रहा था, और उसके अंदर जस्ट 1700 से लेके 2500 की कुर्सियों की गुंजाइश मौजूद थी। और फिर आप वीडियोस आपको सोशल मीडिया के ऊपर बेतहाशा मिल जाएंगी जिसके अंदर जो है वो उनके लोगों की तादाद आप जो है वो अच्छे से जान सकते हैं कि वो कितनी थी, कितने कितने फासले पर लोग मौजूद थे। बहरहाल इस बहस में नहीं जाएंगे, जो वीडियोस है वो मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का कि ये जलसे बिल्कुल फ्लॉप होते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ये पार्टी जो है वो लॉन्च की थी तो वो फ्लॉप हुई थी। अब आगे मेरे पास एक शहबाज शरीफ साहब के हवाले से एक बात कर लेते हैं, फिर असद कैसर का आपको मैं बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है, ये मियाँ वाली और दीगर वो उस इलाकों में जो दहशतगर्दी के हमलों की कोशिश की गई उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एक बयान दिया है, और वो बयान आप ये देखें कि किस कदर जो है वो शहबाज शरीफ के अभी भी इनके असाब के ऊपर किस तरह से इमरान खान साहब सवार हैं। और ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि आप उनकी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको शायद समझना है कि ये कह क्या रहे हैं, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस पूरे दहशतगर्दी के प्लान को जो है वो तशबीह के वाक़यात के हवाले से, यानी वो इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं। मैं वीडियो अगर आप देख रही हो तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ग्वादर, पसनी और मियांवाली के दिलखराश वाक़यात पर 9 मई के मकरू चेहरे और राह के एजेंट एक ज़ुबान बोल रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। शहबाज शरीफ का पीटीआई पर संगीन इल्ज़ामात के साथ क्या। अच्छा, अब ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ये अब इन्होंने देखें, अच्छी बात है कि अगर आप अपनी पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के या कुछ ऐसे उनके जो है नाकाम अज़ाइम उन्होंने कोशिश उन्होंने की है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, तो उसके ऊपर मजम्मत तो बनती है और बात करना बनती है। लेकिन आप देखें ना कि मजम्मत आप किस तरह से कर रहे हैं। आप मजम्मत कर रहे हैं 9 मई के वाक़यात की, लेकिन 9 मई के वाक़यात जो है वो बजाते खुद एक पूरी लंबी चौड़ी बहस है, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। बहरहाल जिन्होंने किया उसको उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब ये देखें शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीटीआई के लोगों को जो है वो रॉ के एजेंट बता रहे हैं, यानी उनके साथ जो है वो मिला रहे हैं, और जाहिर है वो जो है वो पीटीआई के सरगना वो यानी 9 मई के वाक़यात के सरगना, और इनके मुताबिक तो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब अभी बैठे हैं जेल के अंदर, लेकिन फिर भी इनको सुकून नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है अभी भी बड़े बेचैन है, और इनको जो है वो अब ये देखें कि कितना बड़ा एक सीरियस मैटर है कि उसके ऊपर वो जो है वो मजम्मत कर रहे हैं, और वो मजम्मत भी किस तरह से कर रहे हैं उसके अंदर भी सियासत को लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि इनकी जब किसी के पास कोई बयानिया ना हो तो फिर वो इस तरह की गुफ्तगू करता है और इस तरह के बयान देता है। और मैं कहता हूँ कि आप एक दफ़ा सुन लें, एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब का पूरा बयान सुन लें। वो मैं शेयर यहाँ पर नहीं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी थी। कोई 3 मिनट के करीब उनका बयान है, आप यकीन कीजिए कि समझ नहीं आएगा वो क्या कह रहे हैं। कभी वो 9 मई की तरफ चले जाते हैं, कभी वो जो है वो दहशतगर्दों के वाले से बात कर रहे हैं, कभी वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। यानी अजीब किस्म की एक उन्होंने वहाँ पे अपने बयान के अंदर खिचड़ी बनाई है। और ये एक ऐसे शख्स का बयान है जो हमारा साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और आइंदा भी जो है वो आला ओहदों की
जो है वो पूरी उम्मीद है उसके लिए। अच्छा, अब असद कैसर के बारे में जो बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन है कि असद कैसर को कहा गया कि उनको गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि उनके ऊपर जो है एंटी करप्शन का केस था, करप्शन के केसेस थे, तो वो एंटी करप्शन पुलिस को जो है वो मतलूब थे और इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। फिर उन्होंने जो है वो अदालत में पेश किया और फिर उसके बाद रिमांड की इस्तदा की और वो सारा मामला देखा कि जो वहाँ पर एंटी करप्शन जो है वो पुलिस थी वो वहाँ पर पहुंची नहीं, उन्होंने उनको रिसीव ही नहीं किया। यानी एक फोर्स जिसको एक मतलब उनको एक केस के अंदर एक बंदा रिक्वायर्ड है और वो पुलिस वो वाला इदारा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा कि हमें इसकी गिरफ्तारी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस कदर जो है वो बड़ी तेज तरार है और बड़ी फुर्तियों का मुजाहरा करती है कि उनको गिरफ्तार करके उन्होंने जो है वो पेश भी कर दिया और फिर वो आगे से जब लेने नहीं आए तो फिर उनको जुडिशल रिमांड कर दिया। अब ये देखें, इस्लामाबाद पुलिस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं जो है वो मेरी बहुत जल्द वीडियो आएगी। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर किस कदर जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रही है, शहरियों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है उनसे, और वहाँ पर जो है वो जिस्म फरोशी के किस किस्म के जो है वो अब खुलेआम अड्डे जो है वो सड़कों के ऊपर आपको मिलेंगे, लेकिन उस पर इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि वो समझते हैं कि ये इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत का हुस्न है। इस किस्म की घटिया किस्म के काम वहाँ पर जो हो रहे हैं वो समझते हैं कि शायद ये वफाकी दारुल हुकूमत का हुस्न है। अब असद कैसर साहब की मैं बात कर रहा था तो असद कैसर साहब को ये समझा जा रहा था कि इनको करप्शन के केसेस के हवाले से इसलिए गिरफ्तार करके लिया जा रहा है, लेकिन असद कैसर के भाई का बयान है, अब वो मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने चलवाता हूँ, थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको थोड़ा सा इतना आपको जो वो अवेयर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि असद कैसर के भाई के मुताबिक एजेंसी के लोग असद कैसर से 9 मई की मजम्मत कराने के लिए अगवा करके लेके गए हैं। यानी उसके भाई का जो बयान है वो अभी आ चुका है और उन्होंने कहा कि असद कैसर को जो करप्शन के केसेस में उठाकर लेके गए हैं बिल्कुल ना मुनासिब बात कर रहे हैं और उनको असल हकीकत क्या है ये आप भी एक दफ़ा सुन लें, फिर उसके बाद जो है वो आपसे बात करते हैं। ये अभी अभी 2 मिनट पहले मैं भी घर में असद कैसर को आईएसआई वाले आए थे और पुलिस वाले आए थे, उसको पकड़ कर लेके गए अभी, और उस पर कोई एफआईआर नहीं, जितनी भी एफआईआर हुई है उसकी जमानत। क्या ये दिखाना चाहते हैं ये पाकिस्तान की ये एशियाई गवर्नमेंट बैठा हुआ है? एनी हाउ इसके समारात मिलेंगे, जितना नफरत आप फैला सकते हो फैला कर गए। इस मुल्क को आप तो अपने उसके लिए बैठे हैं, हम इस मुल्क के लिए। बहरहाल ये अपने जो है वो ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इनका ये कहना है कि उसके अंदर जो है वो हमारी एजेंसीज के लोग मौजूद थे। अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये तो अब जो है वो असद कैसर ही बता सकते हैं और बाकी जो है वो टाइम आने के ऊपर जो है वो पता चल सकता है। और ये जिस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे जो है वो स्पेशल एक फोर्स के ऊपर, तो मैं इसकी जो है वो उसको इसकी तस्दीक भी नहीं करता और ये मैं नहीं कहता कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल उनका बयान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके तक मैंने रखी है। और अगर ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आने के बाद।